व्यक्ति सुसंस्कृत होगा तभी वो वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकेगा। वास्तविक सुख से तात्पर्य सभी जानते हैं, वास्तविक सुख से तात्पर्य ऐश्वर्य, धन इत्यादि से नहीं होता। जो परम सुख होता है वो वास्तविक सुख होता है। इसलिए वैदिक संस्कृति जो है संस्कृति प्रधान रही है और संस्कार का अर्थ ही जीवन में शुद्धि या स्वच्छता से है, जिससे जो है मानवीय गुणों का विकास हो सके। संस्कार से ही व्यक्ति का जीवन सुखी होता है, क्योंकि संस्कार व्यक्ति को संस्कृत कर देता है, संस्कृत का शुद्धिकरण कर देता है। और शुद्धि आपने पढ़ी है, शुद्धि दो प्रकार की होती है, बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। बाह्य शुद्धि में जो आसपास की शुद्धि, वातावरण की शुद्धि, अपने वस्त्रों की शुद्धि, अपने शरीर की शुद्धि इत्यादि शुद्धि वाला है। और आंतरिक शुद्धि में अपने चित्त की शुद्धि। तो जो संस्कार है वो हमारे चित्त की शुद्धि करते हैं। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती एक महान व्यक्तित्व के रूप में समाज सुधारक, एक सच्चे देशभक्त तथा महान चिंतक थे, क्योंकि वो अपने लिए भी चिंतित नहीं थे, वो पूरे समाज के लिए चिंतित थे। और आपने देखा जब उनका आगमन हुआ तो उस समय देश की स्थिति क्या थी, और आज देखिए हम कितने शाही घाट में हम रह रहे हैं। और मनुष्य जाति का निर्माण करो, दिव्य मनुष्य जाति का निर्माण करो। क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे अंदर पाशविकता होती है, पशुता होती है, बहुत सारे पशुओं जैसे गुण हमारे अंदर होते हैं। उन गुणों को हमें हटाना होता है और अच्छे गुणों को लाना होता है, जो मानव के गुण होते हैं। वेदों में अनेक स्तरों पर मानव की गुणों की चर्चा की गई है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं 6 ऋतुएं होती हैं, उन 6 ऋतुओं के अनुसार हमारा मौसम परिवर्तन होता है। और वो मौसम जब परिवर्तन होता है तो वो हमारे वात, पित्त और कफ जो त्रिदोष हैं, उन तीनों को उनका असंतुलन कर देता है। उस संतुलन को हम बनाए रखें। और जो मैंने भागवत जी ने कहा है कि समदोषा समोली से समधातु मध्य प्रसन्न अपने मन स्वस्थ चित्ते दिए थे, उसकी जो अवधारणा है, स्वस्थ की अवधारणा कि हमारे त्रिदोष वो जैसे हम अष्टांग योग का उपयोग करते हैं जिसमें 8 अंगों का विवेचन मिलता है, ऐसे ही षड योग में 6 अंगों की बातें की जाती है। तो सबसे पहले मैं उपनिषद का नाम थोड़ी जानकारी दूंगा, क्योंकि विषय जो है मेरा उपनिषद से ही है। कार्य चाहे कोई भी रहा हो, बीत रहा हो या आने वाला हो, उपनिषद शिक्षा का मैं भस्म में रहने वाला है। महर्षि स्वामी दयानंद ने वैदिक साहित्य के सृजन को निर्मित किया और आर्यों के वंशज को पुष्टिकर प्रकटित किया। ऋषि दयानंद के वाङ्मय को 63 पुस्तकों में संग्रहित किया गया है, जिसमें ऋग्वेद भाष्य उनका 9 खंडों में, यजुर्वेद भाष्य 4 खंडों में, 14 वेदांत प्रकाश, लघु ग्रंथ संग्रह 15 पुस्तकें, प्रसिद्ध शास्त्रार्थ जिनमें खंडनात्मक भी है वो लगभग 15 पुस्तकें। तो हम करना को किस तरीके से पूरी सोसाइटी में एक्सप्लोर करें, उसकी बात अपने शोध पत्र के माध्यम से हम प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। वहीं पे ग्रामीण स्तर का जो शिक्षा का स्तर अभी भी चिंताजनक है, और इस प्रयास सरकार ने काफी सराहनीय काम कर रही है, जिसका जो बेनिफिट है वो हमें देखने को भी मिल रहा है। लेकिन कई सारे स्कूलों पे अभी भी जो एजुकेशन का स्तर है वो काफी निराशाजनक प्रभाव आ रहा है। और देवता ऋत्विज तथा होता को कहकर अग्नि की स्तुति की गई है। अग्नि से धन, पुष्टि तथा यशस्वी वीर संतान की कामना की गई है। अग्नि का आह्वान जापतेजस, वैश्वानर, त्रिगुणा तथा नाराजस आदि नामों से भी किया गया है। जलसूत्रवन्तम् अस्ति, अर्थात स्फूर्तिमयं जीवनं यापयितुम् आहारशुद्धिः, ऊर्जापरिमाणो ब्रह्मचर्यसेवनं चापि परम आवश्यकं वर्तते। पुरुषार्थसिद्धिः मानवजीवनस्य परम लक्ष्यं वर्तते। संख्या समानं प्रेक्षण परिशिष्ट हो जाते तयोन्यहं स्वादत्तु अनस्तरं अन्याभिचारशीति। ये मुंडक पुस्तक में भी आया हुआ है। मैं बताना चाहूंगी कि जो अन्य के ऊपर में इधर अन्य रावण इत्यादि बहुत सारे स्कंद, बहुत सारे लोग, तो उन्होंने क्या किया है, वेदों के भाष्य तो किए हैं, लेकिन उन्होंने अलग अलग प्रलाप कर बहुत सिद्ध किए हैं। अगर आप वेदों को एक व्याकरण को जानते हैं, व्याकरण का जो अंतिम चरण है वेदों, आप उसे जानते हो, प्लस आपके पास समाधि है, तो आप वेद के अर्थ को बहुत अच्छे तरह से जान सकते हैं। के नियमित अभ्यास से मानसिक तनाव कम होता है, जिसके कारण शिक्षा के प्रणाली की क्रियाशीलता कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्तचाप कम होता है।
मैं बताना चाहूँगा कि नाद नाद का जो शाब्दिक अर्थ है वो ध्वनि से है, जिसे हम साउंड कहते हैं। पर ध्वनि और नाद में अंतर होता है। ध्वनि दो पदार्थों के आपस में टकराने से उत्पन्न होती है और नाद जो है वो स्वतः अनुभूत क्रिया है। स्वराज्य के उस मंत्र को इन लोगों ने केवल दोहराया मात्र था। इन सबसे पूर्व जो स्वराज्य शब्द का उद्घोष किया था वो महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था। 1857 स्वतंत्रता संग्राम के मूल कारण जो हमें मिलते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के बहाने भारतवासियों पर जो क्रूरता और क्रूरता दिखाई, उससे भारत की जनता त्राहि करने लगी थी। जो सांस्कृतिक आक्रमण इस शताब्दी में हुआ तो भारतीय जनता ने तो पूरी तरह से समझ सकी थी और न ही उसका प्रतिरोध करने की शक्ति जुटा सकी थी। जन जागरण के कुछ प्रयास अवश्य हुए जिन्हें पुनः जागरण नाम के इतिहास में अंकित किया गया। और केवल धर्म की स्थापना के लिए, केवल सेना की अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, अंत में धर्म की रक्षा की। और जिस उसी प्रकार समान महाभारत में, क्योंकि रामायण पूर्व हुई और महाभारत पश्चात में हुई, दो भाइयों पांडव और धृतराष्ट्र में किसके पुत्रों को राज्य मिलेगा? केवल जगत रचना हो रहा है, वह स्वयं ईश्वर से व्याप्त है, वह ईश्वर से व्याप्त कण कण में है। इस सात तत्व को अपने ध्यान में रखते हुए त्यागपूर्वक जगत के भोग्य पदार्थ का सेवन करना जीवन में धारण करके हम बच्चों को भी, और आजकल की जो समाज में बुराइयां हैं कि कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं अत्याचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, चोरी हो रही है, एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना रखते हैं, ये सब भावनाएं समाप्त की जा सके और उसको हम अष्टांग योग के माध्यम से यम नियम आसन प्राणायाम उसको फॉलो करके प्राप्त कर सकते। कुछ नहीं कर सकता और अकेली प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती, अर्थात ये तीनों ही मिलकर सृष्टि का निर्माण करने में सहायक होते हैं। जैन की इन विवेचनाओं को प्रमाणभूत स्वीकार करते हैं। गुरुकुल शिक्षा पद्धति को जैन वैदिक शिक्षा विद्यों ने कुल या परिवार का नाम दिया था। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत क्रांतिकारी विचार को जन्म दिया। काव्यस्य प्रयोजनमिति रसास्वादं कपिलदानत्वाना वेदशास्त्रयुगाना विनयाना सुकुमारवतीना राजपुत्रादीना रामात्मक प्रवर्तितव्यं नारायणात्मक इत्यादि कृत्या प्रवृत्ति निवृत्ति उद्देश्य इति चिरंतनयन उत्तत्वा, ऐसा साहित्य दर्पण का आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं। और साथ में हमारे डिपार्टमेंट के परम आदरणीय भरत सर जी और यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वान। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी का नारी शिक्षा में योगदान। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का आविर्भाव इस भारत भूमि पर उस समय हुआ जब यह देश परतंत्रता की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। साथ ही अनेक कुरीतियां, रूढ़िवादिता और अंधविश्वास का बोलबाला चरम सीमा पर था, जिसमें स्त्री का जीवन बहुत ही कष्टप्रद और सामाजिक कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। ऐसे समय में महर्षि जी ने रूढ़िवादी समाज के विरोध को झेलते हुए नारी उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें से नारी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अशिक्षित समाज ही इन कुरीतियों का भोजन बनता है या इनका आहार बनता है। जब तक हम शिक्षित